स्तोत्र लभ्यते। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसमें लिखा है कि 1000 जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं तब कहीं व्यक्ति को काशी का बसेरा मिलता है। और वैसे भी तीर्थ की महिमा, तीर्थ तो जाते ही नहीं। भगवान कहाँ मिलेंगे, शांति कहाँ मिलेगी, भक्ति कहाँ मिलेगी? वर्णन है हमारे ग्रंथों में। चरण राम तीरथ चले जाई, चरण राम तीरथ चले जाई, राम बसहु तेन मन माहि, चरण चरण तीर्थ यात्रा में जाते हैं, भगवान उनके हृदय में जाके विराजित हो जाते हैं। तो साल में कुछ समय निकाल करके तीर्थों में जाते रहिए। जो काशी जैसे तीर्थ में जाते हैं तो अश्वमेधादि को धर्म उनको सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये काशी की महिमा है और ये अतिशयोक्ति नहीं है। जो काशी गए हैं, बंधन पूजन करके आए हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आए हैं, ये 100% सही है कि 2024 में उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए हैं। ये ग्रंथ साक्षी 100 अश्वमेध यज्ञ जो काशी गए हैं, इतना पुण्य उन्होंने प्राप्त कर लिया है। गंगा स्नान, आचमन, संध्या उपासना, जप तर्पण, देव पूजा और भगवान विश्वेश्वर का दर्शन, दान, प्रदक्षिणा, नमस्कार, संत गुरुजों के दर्शन और भगवान का कीर्तन और भगवान का महारुद्रा अभिषेक, इन चीजों से धर्म में वृद्धि होती है। एक बार और बोले देता हूँ, यह स्नान उत्तरावाहिनी यात्रा विश्व दर्शनम। जो यहाँ पहुंच करके गंगा का स्नान, गंगा का दर्शन, स्पर्श, आचमन, संध्या उपासना, जप तर्पण, देव पूजा, पंच तीर्थ दर्शन, मणिकर्णिका की परिक्रमा, वहाँ के दर्शन, भगवान विश्वनाथ का दर्शन, पूजन, प्रदक्षिणा, दान, पुण्य, नमस्कार, आरती और भगवान के नाम का कीर्तन, इतनी चीजें वहाँ पर करता है। अतिथि सत्कार, परोपकार, इतनी चीजें वहाँ पर करता है तो इससे उस व्यक्ति के धर्म में वृद्धि होती है। तो ये जरूर करते रहिएगा। कितने भी कार्य में आप व्यस्त हैं, अतिथि आवे दरवाजे पर उसका आदर मान कीजिए। किवाड़ बंद मत कर लीजिए कि आफत आ गई, इसको खिलाना पड़ेगा। आपका गृहस्थ तब ही टिकाऊ है, तब ही ठीक है, तब ही बढ़िया है। रात को 12 बजे भी यदि आपके घर कोई आ जाए तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए, लगे कि भगवान ही हमारे घर चल करके आ गए हैं। पेट तो सूकरा और कुकरा भी भर लेते हैं। आप 8 घंटा मेहनत करते हैं, दुकान करते हैं, ऑफिस चलाते हैं, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, वो इसलिए की है आपके दरवाजे से कोई अतिथि निरादरित होकर के ना चला जाए, भूखा होकर के ना चला जाए। जो लोग अतिथि का आदर मान करते हैं, स्वयं भगवान ही किसी न किसी रूप से उसके यहाँ चल करके आता है। अतिथि सत्कार से धर्म की वृद्धि होती है। तो भगवान का कीर्तन करने से धर्म की वृद्धि होती है। गंगा स्नान, गंगा का आचमन, नित्य संध्या करने से धर्म में वृद्धि होती है। पूर्वजों के लिए तर्पण करने से, नित्य का हवन यज्ञ करने से, पुरखों के लिए श्राद्ध करने से वर्णन किया गया, इससे धर्म में वृद्धि होती है। और जिसकी धर्म में वृद्धि होती है, मृत्यु के समय पर
उसे इतना भी कष्ट नहीं होता जितना कि पाँव में कांटा लगे। नहीं तो व्यक्ति की मौत होती है तो इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। हम जितना भी दान पुण्य करते हैं बस इसीलिए कि मरते समय किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इस धरती पर पेट में सूल भी पार कर दिया जाए, दधकती हुई आग में हमें फेंक दिया जाए, तब भी इतना कष्ट नहीं होता जितना कि पापी को प्राण छोड़ने में जितना कष्ट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दुनिया में बड़े से बड़ा दंड दिया जाए, हमें कष्ट दिया जाए, लेकिन मृत्यु के समय पर प्राण निकलते हैं उसके सामने वो कोई कष्ट नहीं है, समझ लीजिए। अब आप समझ लो कि मरते समय आदमी को कितनी छटपटाहट होती होगी, उसे कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन इस ग्रंथ में लिखा है जो पुण्यात्मा अपने प्राण छोड़ता है, पाँव में कांटा लगे उसको इतना भी दर्द नहीं होता। बड़े सुंदर सुंदर प्रमाण दिए। नारी थोड़ा सा ढीली चूड़ी पहन लेती है, उसको उतारने में कोई तकलीफ नहीं होती। ढीली अंगूठी है, उंगली में बाहर कर लो अंदर कर लो, लेकिन वो पस जाए बिल्कुल तो माँ याद आ जाती है अंगूठी उतारने में, चिल्लाते हैं, इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है। हमारे संत जन कहते हैं अरे भैया तुम्हारी बॉडी में कीला कीला ठोक दिया जाए, जैसे लकड़ी काटने वाले फनर के द्वारा लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, आदमी के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जावे तो भी उसको उतना कष्ट नहीं है जितना कि माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको इतनी तकलीफ होती है, और जितना कि जिस समय वो प्राण छोड़ता है तब उसको तकलीफ होती है। तो जन्म लेने से भी प्राण छोड़ने पर ज्यादा कष्ट है। मृत्यु के समय पर हमें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसी के लिए धर्म, सदकर्म, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, गुरुजनों का आशीर्वाद इसी के ही लिए लिया जाता है। इसलिए बहुत सतर्क ये काशी महात्म की कथा कहती है कि बहुत सावधान रहने की जरूरत है। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जीवन मिला है, और ये संकल्प ले लें आज कि हमारे दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा और हम लोगों का इंतजार करते रहेंगे। रात्रि को हम चले हैं 9 बजे के बाद ही चले, तो लगभग 8:45 बजे हमारा अभिषेक कल पूरा हुआ होगा, इतना तो बज गया होगा। लास्ट का सोमवार था, थोड़ा पूजा पाठ में समय भी ज़्यादा लगा, हम चले होंगे 9 बजे। खूब भीड़ थी उस समय भी। मैंने उनको बोला कि आप इस अनुष्ठान में आए हैं, तब इस अनुष्ठान की पूर्ति होगी जब अभी का भोजन करके आप यहाँ से जाएंगे, इस समय का भोजन प्रसाद लेकर के आप जाएंगे। और पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कच्चा भोजन नहीं बनाते, चावल नहीं बनाते, दालें नहीं बनाते, और वो भी रक्षाबंधन का समय उस दिन खीर पूड़ी। आजकल की मशीनरियाँ इतनी फैल हो गई हैं कि पूड़ी पचती नहीं है। पूड़ी इसलिए नहीं पचती है क्योंकि तुम ठीक से जीवन जी नहीं पा रहे हो, तुम्हारी मशीनरी इतनी कमज़ोर हो गई है, इसलिए तुम पूड़ी नहीं पचा पा रहे हो, इसलिए तुम्हारा खाया पिया पच नहीं रहा है। मैं तो कहता हूँ आप कोई भी व्रत नहीं करते, फिर भी किसी भी व्रत वाले दिन आप कच्चा भोजन मत कीजिए। चाहे एकादशी, आप एकादशी नहीं करते, लेकिन एकादशी के दिन रोटी मत खाइए, दाल मत खाइए, चावल तो खाया ही नहीं जाता। ये मैं वो बातें आपको निवेदित कर रहा हूँ, मैं बिना प्रमाण के तो कोई बातें ही नहीं करता। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा हुआ है कि दिवाली के समय पर, रक्षाबंधन के समय पर, होली के समय पर, संक्रांति के समय पर, अक्षय तृतीया के समय पर, और कौन सी बडलियाँ नमी, और भी कुछ एक आदमी, बसंत पंचमी, इन दिनों में स्त्री पुरुष को कच्चा भोजन करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल रोटी दाल वगैरह ये तो पेट में जावे ही नहीं, बिल्कुल नहीं जावे। शास्त्र की बातों को हम अनभिज्ञ नहीं कर सकते, उन्हें ठुकरा नहीं सकते। आपको पता है कच्चे रसोई को पवित्र नहीं माना गया है। पवित्र भोजन वही है जो घी में डुबा करके उसको बनाया गया है, उसको पक्की रसोई कहते हैं। पुरानी बात है, आजकल के तो लोग मानते नहीं है। ऊंची जाति के जो लोग थे, ब्राह्मण वगैरह जो लोग थे, वो अपनी से न्यून जाति वाले के घर में दाल चावल नहीं खाते थे, हाथ के फुलके नहीं खाते थे, ये तो आपको भी पता होगा। पूड़ियाँ खाते थे, पूड़ी खाने में उसको कोई दोष नहीं माना जाता था। तो यहाँ इतनी सुंदर बात कही है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। आपके घर में गुरुजन आते हैं, आपके घर में अनुष्ठान करने वाले जन आते हैं, उन्हें आप कच्ची रसोई मत खिलाइए। उन्हें जो पक्का भोजन कराते हैं
उसमें इसके लिए 4-5 श्लोक वर्णित किए गए हैं। क्या कहा गया? स्वकल पक्षे था चंद्र कलया कल ये देते ही। आपके घर पर आने वाले जन हैं जिन्हें आप पूज्यता के रूप में देख रहे हैं, अतिथि के रूप में देख रहे हैं, यदि उनको आप भूखे नहीं जाने देते तो आपकी भक्ति द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ती है, आपका ओज बढ़ता है, आपका तेज बढ़ता है, आपका प्रभाव बढ़ता है। ये काशी महात्म्य में कितनी सुंदर बातें कही गई हैं। लिखा गया कि यदि तुम्हारे घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता तो तुम्हें तुम्हारे घर पर रहने पर भी पुण्य काशी में रहने का ही मिलता है। देखो कितनी बड़ी बात कही है। वैसे तो आप काशी नहीं रह पाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ कर लें कि काशी में रहने का ही पुण्य प्राप्त हो जाए। तो इसमें वर्णन किया है कि जो 365 दिन भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करते हैं, उनके ऊपर बेलपत्र, भस्म, रुद्राक्ष और गंगाजल चढ़ाते हैं, उन्हें 365 दिन काशी में रहने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसे लोग अपने घर पर मौत प्राप्त करते हुए भी काशी की ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऐसा ही काशी खंड के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 और 19 इन श्लोकों में इस बात की चर्चा की गई है जो मैं आपको